हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आप देख ही सकते हैं अपने सामने खड़ी अपनी प्यारी NS 200 BS6 मॉडल। तो आज मैं आप लोगों को इसको बताने वाला हूं कि आप अगर आपकी गाड़ी 20,000 किलोमीटर चला चुके हैं तो इसमें आपका ओवरऑल कॉस्ट 20,000 किलोमीटर की सर्विसिंग पे क्या बनता है। तो क्योंकि मैंने ये वीडियो इसलिए बनाना बेहतर समझा क्योंकि जो सबसे ज़्यादा गाड़ी पैसा अपने से खींचती है वो इसके 20,000 पे ही खींचेगी, क्योंकि इस टाइम पे मैक्सिमम चीज़ें चेंजेस पे आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल इसका जो है अपना चेन स्पॉकेट हो गया, इसके बॉल बेयरिंग्स हो गए, हैंडल के अपने टायर के बॉल बेयरिंग्स हो गए, और ऐसी छोटी मोटी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो आई होप आप लोग ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव समझें और इसको लाइक करें, और ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको इसका एक बार ओडोमीटर और दिखा देता हूँ। तो आप देख ही सकते हैं इसका ओडोमीटर 22,712 कुछ चल चुकी है, मतलब इसकी एक और सर्विसिंग गाइस आने वाली है। अब इसके टायर के एक्सपीरियंस की मैं आप लोगों से शेयर करूं तो मैंने जो इसका फ्रंट टायर है वो इसकी लास्ट सर्विसिंग पे कराया था। लास्ट सर्विसिंग मेरी 19,800 पे कुछ हुई थी, जिसमें मैंने नायलॉन ग्रिप का जैपर का टायर डलवाया था, इसके सेम नंबर का 180R 17 इंच का। तो ये टायर आप देख ही सकते हैं, इसकी ग्रिप कुछ इस तरीके से है, जो कि दिखने में भी बढ़िया है, और कंपनी वारंटी इसकी क्लेम करती है 20,000 से 21,000 किलोमीटर तक। बाकी ओवरऑल इसके एक्सपीरियंस की बात करें तो बढ़िया टायर लगा मुझे फ्रंट का। अब इसके बैक पोर्शन वाले टायर पे आ जाएँ तो मैंने इसके बैक टायर जो है उसका साइज़ बढ़वाया है, और C8 का इसमें टायर लगवाया है गाइस, क्योंकि MRF और C8 के कंपैरिजन में आप जानते हैं दोनों टायर बढ़िया हैं। बस इसकी कुछ डिज़ाइन मुझे अच्छी लग रही थी तो मैंने इसका C8 का लगवा लिया। बाकी कंपनी इसमें आपको 130 70 17 का देती है, मैंने इसमें 140 70 17 का दिया है, जिसमें मुझे माइलेज में इतना खासा इम्पैक्ट नहीं पड़ा जितना मुझे यूट्यूब पे पड़ता लगा था कि टायर ज़्यादा बढ़वाने से माइलेज पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। पर मुझे इतना कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं पड़ा। पहले मेरी गाड़ी आराम से मुझे माइलेज दे देती थी, अगर मैं 80-90 पे चला रहा हूँ तो 38 से 39 किलोमीटर तक का माइलेज मिल जाता था। पर अब मुझे टायर डलवाने के बाद इसमें 37 तक का माइलेज भी मिल जाता है, जो कि मुझे नहीं लगता अगर आप एक 200 सीसी की गाड़ी ओन कर रहे हैं तो आपको इतना कोई खासा अंतर समझ आएगा। अब अपन इसके सबसे बेसिक चीज़ पे आ जाएँ, इसके ब्रेक शूज़ जिसे ब्रेक पैड्स भी कहते हैं। तो इसका जो आप अगर ओरिजिनल बजाज से चेंज कराते हैं तो इसका जो फ्रंट ब्रेक पैड्स हैं वो आपको 200 से 250 रुपये के पड़ेंगे, जिसमें 50 रुपये वो लेबर चार्ज लेगा, और पीछे के भी 250 के आसपास देखने को मिल जाते हैं। अगर आप ज़्यादा गाड़ी हाईवे वगैरह पे चलाते हैं जहाँ पे दचके वगैरह नहीं है, ब्रेक लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आपके ब्रेक पैड्स 5 महीने तक आराम से चल सकते हैं। ये मैं आपको अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस दे रहा हूँ। और अगर आप लोग ऐसी जगह पे चलाते हैं जैसे थोड़ा गांव का एरिया हो गया, जहाँ पे दचके वगैरह ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपके जो ब्रेक पैड्स हैं वो मेरे हिसाब से आपके 3 साढ़े 3 महीने में चेंजेस पे आ ही जाएंगे। और इस पर मैं बता दूं, किलोमीटर से इतना लेना देना नहीं रहता है ब्रेक पैड्स का। जैसे कई लोगों को ऐसा लगता है कि किलोमीटर पर ब्रेक पैड्स चेंज होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है गाइस। ये आपके चलाने के एक्सपीरियंस पे ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप जितने ज़्यादा ब्रेक लगाएंगे, जितने ज़्यादा आपके ब्रेक लग रहे होंगे ऐसी प्लेसेस पे, उतने ज़्यादा आपके ब्रेक पैड्स छनते जाएंगे। अब इसके हैंडल के बॉल बेयरिंग्स पे आ जाएँ तो बॉल बेयरिंग्स पहले जिन लोगों को नहीं पता फ्रेंड्स, मैं उन लोगों को बता दूँ। हैंडल के बॉल बेयरिंग्स जो हैं, जिन्हें छर्रा कटोरी कहते हैं, वो यहाँ पे लगते हैं। तो मेरी गाड़ी के थोड़े से डैमेज हो गए थे क्योंकि एक बार गिर भी गई थी। बाकी जिन शोरूम पे मैं गया था उन भैया ने बताया था कि 20,000 चलने के बाद ये आम बात होती है कि बॉल बेयरिंग चेंज होए। तो इसका बॉल बेयरिंग का चेंज होने का खर्चा मेरा जहाँ तक है 680 कुछ के बॉल बेयरिंग्स आए थे, और इसका लेबर चार्ज मेरा लगा था 200 से 250 रुपये के बीच में, क्योंकि पूरा हैंडल यहाँ से खुलता है, इस चक्कर में उन्होंने 200-250 रुपये मेरा लेबर चार्ज लिया था। अब इसके चेन स्पॉकेट की बात कर लें तो मेरा जो चेन स्पॉकेट है वो 19,800 किलोमीटर पे मैंने चेंज करा लिया था। जहाँ पे मैंने शोरूम पे चेंज कराया था, भैया ने बोला था कि थोड़ा और चल सकता है, ये जैसे 20,500 तक या और आराम से चल जाता। पर मैंने इसलिए गाइस चेंज करा लिया क्योंकि मैं गाड़ी के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता था, और उसमें आवाज़ आना चालू हो गई थी। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी गाड़ी की चेन टाइट कराने के बावजूद, लुब्रिकेंट स्प्रे परफेक्शन के साथ करने के बावजूद भी आवाज़ करे जा रहा है, तो आप आपके जो बजाज शोरूम पे जाएं और इसको एक बार चेकअप कराएं। और अगर आपको लगता है कि चेन पॉकेट चेंजेस पे आ गया है तो आप ज़रूर करा लें, क्योंकि चेन पॉकेट ख़राब रहने से आपके इंजन पे भी लोड पड़ता है। तो अगर आप इसके कॉस्ट की बात करें तो जो मेरा चेन पॉकेट है वो मुझे 3400 का कुछ का पड़ा था, जिस पे 200 से 250 रुपये उन्होंने लेबर चार्ज लिया था। क्योंकि मैं उसमें बता भी देता हूँ आपको क्या क्या खुला था। आपको पूरा टायर बैग का खुलेगा, यहाँ से ये कैप खुलेगा, और ये पूरा सिस्टम खुल जाएगा इसका यहाँ से, और चेन ये बीच से थोड़ा सा काटते हैं और निकाल के वापस लगाते हैं। तो यही कुछ मेरा इसका चेन पॉकेट का एक्सपीरियंस था जो मैंने अभी आप लोगों को शेयर किया। बाकी चेन पॉकेट को अगर आपको मेंटेन करना है ताकि आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म तक बने रहे,
तो आपको इसमें अगर 200 से 250 किलोमीटर पे जो है चेन को लुब्रिकेंट करते रहना है। और लुब्रिकेंट की बात करें तो इसमें मैं मॉड्यूल का लुब्रिकेंट स्प्रे यूज़ करता हूँ, उसकी आप इमेज स्क्रीन पर शो दिख रही होगी आपको। छोटे मोटे चेंजेस की बात करूं जो मैंने कराए हैं ताकि आपको और एक्सपीरियंस मिलता रहे अगर आप एक NS 200 ओनर हो, तो इसका क्लच वायर एक बार चेंज हुआ था, तो इसका क्लच वायर का मुझे फिटिंग सहित 250 रुपये का कॉस्ट पड़ा था। और एक बार इसका ब्रेक वायर भी चेंज हो गया था, जो मैं आपको अगर मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो शोरूम वालों ने ही तोड़ दिया था फ्रेंड्स। तो इसका ब्रेक वायर मिलना बहुत मुश्किल हो गया था, बड़ी मुश्किल से रात भर में मतलब रात भर वहाँ खड़ा रहा, जब जाके मिला। तो उनने मुझे बताया था, ये तो उनने मुझे फ्री में डाल के दिया था खैर, बाकी उनने मुझे बताया था कि जिसका फ्रंट का ब्रेक वायर है, जिसे ये वाला होता है जो यहाँ पे कहीं आके डलता है, तो वो 1200 के आसपास का आता है। तो ये भी एक मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने आप लोग सोचा शेयर कर देता हूँ। और इसका एक्सेलेरेटर वायर जो है, एक्सेलेरेटर वायर इसका यहाँ पे आके फिटिंग होती है। मैं आपको उस तरफ से और बता देता हूँ। तो आप यहाँ कहीं देख सकते हैं, यहाँ तक आता है इसका जो एक्सेलरेटर वायर है। तो पूरी टंकी खुलती है, तो वो मुझे 180 का पड़ा था। पर इसमें कॉमेडी वे की बात करें तो इसमें जो सबसे अजीब सी बात थी, वायर 180 का था फ्रेंड्स, पर इसकी जो लगाने की फिटिंग कॉस्ट था वो मुझे 270 रुपये उन्होंने ले लिया। मतलब कुछ 400 के आसपास तक मेरा खर्चा उसका वायर का बैठ गया था। गाड़ी का एक्सेलेरेटर वायर तो आप देख सकते हैं बहुत स्मूथ हो गया है, पर ये चीज़ समझ नहीं आई, 180 रुपये का वायर है पर 250 रुपये उन्होंने चार्ज ले लिया। इसके बेसिक सर्विसिंग पे आ जाएँ, जैसे इंजन ऑयल, ऑयल फ़िल्टर, अपना एयर फ़िल्टर, तो इसका कुछ मैं बता देता हूँ आपको कॉस्ट कितना पड़ा। इसका इंजन ऑयल की बात करें तो इंजन ऑयल का मेरे को जहाँ तक याद है 680 से 750 के बीच का कुछ में आया था। और इसका जो ऑयल फ़िल्टर है वो इस गाड़ी का सबसे सस्ती पार्ट है गाइस। ऑयल फ़िल्टर इसका 120 कुछ का, 120 या 150 कुछ का आता है। और एयर फ़िल्टर की बात करें तो एयर फ़िल्टर आपको इसका 240 के आसपास देखने को मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, आपको एयर फ़िल्टर कब कब चेंज कराते रहना चाहिए। एयर फ़िल्टर आपका हर 10,000 किलोमीटर के आसपास चेंज हो जाना चाहिए, और 5,000 किलोमीटर के आसपास आपको एयर फ़िल्टर जो है क्लीन कराते रहना चाहिए। ऑयल फ़िल्टर की बात करें तो ऑयल फ़िल्टर आपको कब कब चेंज कराते रहना चाहिए, जब आपकी गाड़ी जो है 5,000 के आसपास चल जाए या 3,000 के आसपास चलाए, तो मेरे हिसाब से आपको ऑयल फ़िल्टर चेंज कराते रहना चाहिए। अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ टायर प्रोफाइल के बारे में। तो आपको एक चीज़ इसमें नोटिस हमेशा करना चाहिए, कई लोग इस चीज़ को नोटिस नहीं करते हैं। जो आपके फ्रंट टायर है उसमें आपको हवा जो है 28 से 30 रखना चाहिए अगर आप हाईवे पे हैं, और अगर आप सिटी में ज़्यादा चलाते हैं तो 30 से 32 तक रखना चाहिए। और अगर बैक साइड की वहीं पे बात करें, अगर आप पिलियन ज़्यादा लेके चलाते हैं तो आपके बैक साइड में जो हवा है हाईवे पे 38 तक होना चाहिए, और अगर आप सिंगल चलते हैं तो 37 तक होना चाहिए। और अगर आप इसको सिटी में ज़्यादा राइड करते हैं तो आपकी जो हवा है 35 से 36 होना चाहिए, भले आप पिलियन बिठाएं या खुद सेल्फ राइड करें। अब इसमें एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, तो जो इसमें ABS वायर का सेंसर है, जो एक यहाँ पे होता है और एक यहाँ पीछे होता है, तो ये आपको अच्छा खासा जेब खर्चा देगा ही देगा, क्योंकि अगर एक भी ख़राब हो जाएगा तो आपका ABS वर्क होना बंद हो जाता है। तो जिसका फ्रंट वाला है वो 560 कुछ का आता है, और पीछे वाला जो है वो 500 ही कुछ का आता है। तो कुल मिला के आपको 1,000-1,100 के आसपास का अगर ABS वायर ख़राब हो जाए तो इतने खर्चा बैठेगा। मैं आपको एक जनरल नॉलेज के लिए एक चीज़ और बता दूं, जैसे आप बरसात में आपकी गाड़ी चलाते हैं तो आपके देखेंगे आप ज़रूर कि ये जो पार्ट्स वगैरह हैं ये थोड़े से जंग टाइप के लगने लगेंगे, थोड़ा सा स्मूथनेस इनमें कम हो जाएगा, जिसमें से इग्निशन की जो स्विच है ये तो पक्का ही आपको दिक्कत देगा। तो इसके लिए मैंने बहुत अच्छा हल निकाला है। आप मेडिकल पे जाएं और 5 ml की एक डिस्पो वैन आती है, उसमें आप आपका ऑयल को लें और आप वो जो सुई है उससे आराम से यहाँ पे डालें और रात भर के लिए छोड़ दें। तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ इसका ये परमानेंट इलाज है फ्रेंड्स, कि आपको बरसात में जो ऑयलिंग करना हो तो आपकी गाड़ी में जो है गंदा भी नहीं होगा और आराम से आप ऑयलिंग भी कर देंगे। तो आपके जो इंडिकेटर स्विच है या अपर डिपर स्विच है, इग्निशन स्विच है, इसमें आपको ऑयलिंग करने में कोई भी इशू नहीं आएगा। ये मेरा पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस है, आप एक बार ज़रूर यूज़ करना। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ज़रूर इसमें ये एक प्रॉफिट देगा ही देगा। बजाज वालों से एक बहुत बड़ी शिकायत है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि मेरा जो ये पैड है इसका जो स्प्रिंग है वो ढीला होकर निकल गया था। तो मैंने भोपाल, मतलब जहाँ पे मैं रहता हूँ, भोपाल, सीहोर, इटारसी वगैरह सारे शोरूमों पे चला गया गाइस, पर आप मानेंगे नहीं, मुझे ये पैडल तक नहीं मिला। मैंने बोला स्प्रिंग नहीं मिल रहा, पैडल चेंज कर दो, तो इसका पैडल ही मुझे कहीं नहीं मिल रहा है। ऑर्डर पे भी वो लोग नहीं ला रहे हैं। अब ये नहीं पता मुझे, ये एक मेरी साथ शिकायत है कि मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा होता है। अगर आपके साथ भी हुआ तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब कई लोगों का ये क्वेश्चन होगा मुझसे कि इसकी जो गाड़ी की सर्विसिंग है वो अपने को कब कब करा लेना चाहिए, कितने गैप में और कितने किलोमीटर में।
तो मेरा मानना है कि मैं अपनी गाड़ी का जो है सर्विसिंग थोड़ी जल्दी करा लेता हूँ फ्रेंड्स। 2500 किलोमीटर जब भी मेरी गाड़ी चल जाती है मैं ओडोमीटर में देखता हूँ और कंफर्मेशन एक डायरी में नोट भी करके रखता हूँ। तो मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा कि आप भी आपकी गाड़ी एक डायरी बना लें आपकी गाड़ी के लिए कि आपको कब कब सर्विसिंग कराना है। तो मैं 2500 पे करा ही लेता हूँ। बाकी एक आध बार हो गया होगा तो 3000 तक पहुँच गई। बाकी मेरा मानना है गाइस 2500 से 3000 तक आपको करा ही लेना चाहिए आपकी गाड़ी की सर्विसिंग। अगर आप एक 200 सीसी के ओनर हो या MT-15 वगैरह भी है आपके पास तो मेरा मानना यही है कि आप इतने में सर्विसिंग करा लें। आपको फटाफट एक थोड़ा सा ब्रीफ डिटेल दे देता हूँ कि आपको 20,000 किलोमीटर पे क्या क्या चेंजेस हो जाते हैं गाड़ी में। तो आपका जो है क्लच वायर चेंजेस पे आ जाएगा, आपके छर्रे कटोरी फ्रंट के आ जाएंगे, आपके रिंग्स के छर्रे कटोरी चेंजेस पे आ जाएंगे, आपके टायर चेंजेस पे आ जाएंगे, इंजन ऑयल फ़िल्टर, एयर फ़िल्टर और आपका जो है चेन पॉकेट। तो यही कुछ खर्चे हैं जो आपके मेरे हिसाब से अगर आप 20,000 पे सर्विसिंग कराते हैं तो आपका जो है 6,000 तक का खर्चा आराम से बैठेगा ही बैठेगा। मतलब आपके जो 20,000 किलोमीटर पे जो सर्विसिंग कॉस्ट है जो मुझे पड़ा था, मैं पीछे का टायर उसमें ऐड नहीं भी कर रहा हूँ। और अगर आप पीछे का टायर ऐड करते हैं, मुझे ये मैंने सीएट का जो टायर डलवाया था साइज़ बढ़वा के 140 करा लिया था तो ये मुझे 3500 कुछ का पड़ा था। तो अगर इसको मिला दे तो 9,500 के आसपास इसका ओवरऑल 20,000 किलोमीटर का खर्चा मुझे बैठा था। तो यही कुछ एक्सपीरियंस था गाइज़ जो मैंने आप लोगों से अपने बारे में शेयर किया। और आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप लोगों को इससे थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिला हो कि अगर आप NS200 ओनर हैं और अगर आपकी गाड़ी 20,000 पे आने वाली है तो आपके जेब से कितना खर्चा बैठने वाला है। तो आई होप आप लोगों की वीडियो पसंद आई हो। बाकी ऐसी मोर इन्फॉर्मेशंस के लिए मेरे चैनल पर बने रहें और मुझे पूछें कि आपको और कौन सी सीसी की गाड़ी के बारे में ऐसा पता करना है जिसमें आपकी सर्विसिंग कॉस्ट कितना बैठेगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको उस पर वीडियो लाऊँ। बाकी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। राइड हार्ड, राइड सेफ, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।